जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग के रेफरेंस में। तो फ्रेंड्स, टाइपिंग आपकी कब होने वाली है, कब तक इसका नोटिस आएगा, और फाइनल कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि फाइनल कट ऑफ इसका क्या रह सकता है। तो एक बार आपको नोटिस दिखा देते हैं। जो नोटिस रिलीज हुई थी, यानी रिजल्ट आया था, ये देख लीजिए, 6 फरवरी को रिजल्ट आया था। ठीक है, 6 फरवरी को। और इसमें 1262 के सापेक्ष अगर शुरुआत की अगर बात करें, जो पेट में शार्ट लिस्टिंग हुआ था, तो इसमें शार्ट लिस्टिंग हुआ था 41,000 प्लस अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट किया गया था। ठीक है, 41,037 अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट किया गया था एग्ज़ाम देने के लिए। और एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस थी वह लगभग 51% थी, यानी लगभग 50% थी। 21,000 अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। 21,977 अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम दिए थे। और जो टाइपिंग का रिजल्ट आया, टाइपिंग के रिजल्ट में अभ्यर्थी जो पास हुए, 15,174 अभ्यर्थी रिजल्ट टाइपिंग के लिए पास हुए, यानी इतने अभ्यर्थी टाइपिंग देंगे। और जो कट ऑफ गई थी, यह अनारक्षित की 48.25% गई थी कट ऑफ। ठीक है, यानी 48 कट ऑफ गई थी, 48.25 कट ऑफ जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई। और यहाँ पर देख सकते हैं, अनुसूचित का 44 गया था, अनुसूचित जनजाति का 40 और ईडब्ल्यूएस का 48। अभी आप देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ और जनरल का कट ऑफ लगभग सेम ही जा रहा है। तो यहाँ पर भी सेम ही गया है, 48.25%। स्वतंत्रता सेनानी वगैरह अगर देख सकते हैं, यहाँ पर इतना कट ऑफ गया है। और फ्रेंड्स, अब देखिए, आप लोग की नोटिस जारी होने वाली है बहुत जल्द। और टाइपिंग, ठीक है, तो आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते रहिए। अब जो समय बीतना था बीत चुका है। और जिन्होंने टाइपिंग अभी भी शुरू नहीं किया है और आप लगभग 50 के करीब हैं, 55 के करीब हैं, तो आप टाइपिंग करिए, निश्चिंत होकर टाइपिंग करिए, अच्छे से टाइपिंग करिए। देखिए, होना ना होना अलग की बात है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस एज मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर जाएंगे तो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको टाइपिंग करना है, क्योंकि कई फ़ोन आया कि सर मेरा 50 नंबर बन रहा है, क्या मैं टाइपिंग करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि 48.25 कट ऑफ ही गया है। तो आप निश्चित रूप से टाइपिंग करिए। अगर इसमें क्वालिफाई नहीं होता है तो आप जो 5512 की वैकेंसी है उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो टाइपिंग आप अच्छे से करते रहिए। और फाइनल कट ऑफ के बारे में कमेंट आ रहा था, फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। देखिए, फाइनल कट ऑफ कई चीज़ों के बारे में निर्भर करता है, कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे मान के चलिए, 15,174 अभ्यर्थी टाइपिंग देने के लिए बुलाए जाएंगे, और इसमें से मोस्टली अभ्यर्थियों का जो क्राइटेरिया है, यानी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए। अगर मोस्टली अभ्यर्थी इसको पास कर लेते हैं, तो जो 48.25 कट ऑफ गया है, तो कट ऑफ पर तो इसी पर तो कट ऑफ बढ़ेगा। यहाँ तो आपको केवल क्वालिफाई करना है, या तो यहाँ पर नंबर तो मिलने वाला नहीं है, यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है। अगर 15,174 अभ्यर्थी में से अगर हम कह रहे हैं कि 7,000 अभ्यर्थी ने टाइपिंग जो है पास कर लिया, ठीक है, 7,000 अभ्यर्थियों ने टाइपिंग पास कर लिया, और 7,000 जो अभ्यर्थी टाइपिंग पास करेंगे, तो भैया इन्होंने टाइपिंग तो पास कर लिया, और होना कितने का है, 1262 अभ्यर्थियों का ही इसमें होना है। अब सोचिए, 1262 अभ्यर्थियों का फाइनली होना है, और 7,000 टाइपिंग पास किए, और कट ऑफ कितना गई है, 48.25। तो निश्चित रूप से अब होगा क्या, इसमें कट ऑफ तो जाहिर सी बात है इंक्रीज होने वाला है। तो अगर आप इसके आसपास हैं, 48.25 पे, यानी 55, 56 या 60 के करीब हैं, तो आप टाइपिंग अच्छे से करते रहिए। इसमें नहीं होगा तो आपका 5512 में ईजिली हो जाएगा। आप टाइपिंग सीखे रहेंगे, आपका एग्ज़ाम के टाइपिंग के साथ साथ प्रिपरेशन भी करते रहिए, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो आपको टाइपिंग इस यहाँ पर देना है। अब बात करें, देखिए यहाँ पर देखिए, एक हमारे भाई का कमेंट भी आया है कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं किसी अन्य जगह पर अगर चयनित हो गए हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तो मेरा उन सभी से विनम्र निवेदन है कि जूनियर असिस्टेंट 1262 भर्ती परीक्षा की टाइपिंग को स्किप करके हम लोगों की मरुस्थल रूपी जीवन में हरियाली लाने का काम करें, चाहे आप किसी भी भर्ती में चयनित हों। ठीक है, वीडियो, लेखपाल, बीपीएससी टीचर, यूपी पुलिस, रेलवे, वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बीपीएससी टीचर में सेलेक्ट हो चुके हैं, बीपीएससी में, लेकिन वह टाइपिंग जरूर देंगे। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, बात हुई है, वो टाइपिंग जरूर देंगे। तो निश्चित रूप से मान के चलिए, अब वह फाइनली ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, अब उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन अगर आप एक जगह कहीं सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप ज़रूर इसको स्किप कर दीजिए, टाइपिंग मत दीजिए। और देखिए, अगर क्या करेंगे, अगर स्किप नहीं करेंगे,
देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर स्किप नहीं करेंगे टाइपिंग स्पिंग नहीं करेंगे तो सीट खाली जाना फिक्स है और फिर कट ऑफ हाई जरूर जाएगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भैया जब वह स्किप नहीं करेंगे तो शुरुआत में टाइपिंग दे देंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, वह पद को ज्वाइन ही नहीं करेंगे, यानी वो सीट क्या हुई, सीट वह खाली चली गई। ठीक है, अगर मान के चलिए कम से कम 500 अभ्यर्थियों ने कर दिया, ठीक है, ऐसा अगर 500 अभ्यर्थी, या तो मान के चलिए अगर 300 अभ्यर्थी ही कर दिए, 300 अभ्यर्थी टाइपिंग दे दिए और उसके बाद कहीं या सिलेक्टेड हैं, बीपीएससी टीचर में है, रेलवे ग्रुप डी में है, और फाइनली उन्होंने टाइपिंग दे दिया और 300 अभ्यर्थी, मान के लिए 1200 सीट है और 900 अभ्यर्थियों का सीट क्या हुआ, 900 अभ्यर्थी सीट ये तो अपने सीट पर चले गए, लेकिन 300 सीटें जो खाली चली गई ये बेकार चली गई, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो फाइनली कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ हाई चला जाएगा। और यूपी ट्रिपल एससी का ये है कि यह वेटिंग लिस्ट तो जारी नहीं करता है और वही कट ऑफ मान लिया जाएगा। जो लेखपाल वाले भुगत रहे हैं ना, जो 0.2 नंबर से, 0.3 नंबर से, 0.25 से जिनका रुक गया, अगर वो लोग डीबी स्किप अभियान खाली चल रहा था, ठीक है, डीबी स्किप अभियान चल रहा था, लेकिन वो लोग डीबी स्किप जरूर करवाए थे। इसी की वजह से टोटल 8500 सीट थी और जिसमें से लगभग 1700 की 1800 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन ही नहीं किया। सोचिए, यानी इन्होंने डीबी करवाया था और अंत में ज्वाइन नहीं किया, कहीं और जगह सिलेक्टेड थे। सोचिए सीटें खाली चली गई। अगर आप यह डीबी स्किप कर दिए होते तो जो 0.2 नंबर से, 0.3 नंबर से, या 1 नंबर या 2 नंबर से जिनका रुक गया था वह फाइनली सिलेक्ट हो जाते। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो भी अभ्यर्थी कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं, चाहे बीपीएससी में, चाहे रेलवे ग्रुप डी में, कहीं अगर जॉब कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से टाइपिंग को स्किप करिए और यह और अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो भी अभ्यर्थी इस समय काफ़ी परेशान हैं, उनके लाइफ में भी खुशी आएगी। और आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं ग्रुप सी लेवल का या ग्रुप डी लेवल का, तो आप इस टाइपिंग को जरूर स्किप करिए क्योंकि ऑलरेडी आप सेटल हो चुके हैं। ठीक है, और टाइपिंग आप लोग करते रहिए अच्छे से, और टाइपिंग की नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी मंथ आपको देखने को मिलने वाला है टाइपिंग की नोटिस। और यहीं पर देखिए जो है मैसेज इनका था और कल मैसेज आया हुआ था। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर हमने इनके मैसेज को ऐड कर दिया। और बाकी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि टाइपिंग देंगे एक बार एक्सपीरियंस लेने के लिए और वह ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप ज़रूर टाइपिंग स्किप करिएगा, टाइपिंग को मत दीजिएगा। ठीक है, आप एक टाइपिंग स्किप करेंगे तो जान लीजिए कि एक घर में रोज़गार पक्का है। और आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो इसका कोई मीन्स नहीं है कि आप टाइपिंग जाके दें और सीट खराब करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं हर एक ग्रुप में शेयर करिए ताकि टाइपिंग का स्किप अभियान जो है यह पूरा हो। और क्योंकि अब देखिए जो समय बीतना था वह बीत चुका है, अब टाइपिंग की नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और मैं भी टाइपिंग की नोटिस जब जारी होगी उससे 15 से 20 दिन बाद आपकी टाइपिंग करवा ली जाएगी। और फ्रेंड्स एक सूचना है यहाँ पर कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं, वीपीओ एचडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूपी जीके और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है और साथ ही साथ कंप्यूटर की भी ई बुक आ चुकी है। तो इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। और अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो 100 रुपये इसकी प्राइस है। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर व्हाट्सएप कर देंगे, थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर लेना चाहते हैं 125 रुपये इसकी प्राइस है। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना। अगर कोई दिक्कत आती है पेमेंट करने में, पेमेंट इशू आ रहा है, तो आप लोग एक बार ज़रूर मैसेज करिएगा, आपको QR कोड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक संपूर्ण करंट अफेयर की ई बुक आ रही है, 2024 की है और यह इलाहाबाद हाई कोर्ट, रेलवे LP, SM, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और तमाम एग्ज़ामों के लिए जो 1 साल का करंट अफेयर है, ठीक है, यहाँ पर कवर रहेगा और बहुत जल्द यह ई बुक आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें ज़बरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन है, 1000 प्रश्नों का संग्रह किया गया है, बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट है और आपको बिल्कुल HD क्वालिटी में इस बार मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल HD क्वालिटी में मिलेगा, हैंड रिटन नहीं है, या बिल्कुल टाइप रहेगा। ठीक है, और बाकी फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो भी अपडेट होती हैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जो लोग भी टाइपिंग देने के मूड में हैं, कहीं सिलेक्टेड हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग टाइपिंग को स्किप जरूर करिएगा। लास्ट में अगर आप लोग स्किप नहीं करेंगे और फिर टाइपिंग दे देंगे, फिर आप उस पद को ज्वाइन तो करेंगे नहीं, वो सीट हो जाएगी बर्बाद। फिर लेखपाल वाला हाल होगा, कट ऑफ हाई चला जाएगा और लास्ट में सीटें हो जाएंगी खाली। फिर उसके बाद कोई दूसरी रिक्रूटमेंट निकलेगी। तो जो भी अभ्यर्थी आसपास रहेंगे 0.2 नंबर 0.3 से और 1 नंबर 2 नंबर से छट जाएंगे। तो इसकी वजह से आप लोग जरूर इसको स्किप करिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी अभ्यर्थी इसके साथ पहुँच सके। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।